Hi students, how are you? I'm hoping that you guys are doing very well. Today in this lecture we are going to solve some question related to SN1 and SN2 mechanism, and I'm very confident that after watching this video you will be able to identify which question will follow SN1 mechanism or SN2 mechanism. So let us start with this lecture or session. So consider, as we know that when you have 3-degree alkyl halide, 2-degree alkyl halide, 1-degree alkyl halide, say then on going from left to right it follows SN2 mechanism, या SN2 का जो रेट होगा वो इंक्रीज होगा, और जब आप राइट टू लेफ्ट मूव करोगे तो यहाँ पे SN1 जो है वो फॉलो होने वाला है. इसका मतलब ये है कि 1 डिग्री जो है वो SN2 फॉलो करता है और 3 डिग्री क्या फॉलो करता है, वो SN1 फॉलो करता है, एंड दिस 2 डिग्री कैन फॉलो SN2 as well as SN1. that depends on other conditions like that is nucleophile and your solvent and steric hindrance, all these factors वो सब इंक्लूड हो जाता है उसमें. ठीक है, तो ये मुझे एक ओवरऑल जो सिंपल सा इन्फॉर्मेशन है वो मुझे ऑलरेडी पता है. अभी क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं, सो क्वेश्चन के थ्रू अब एक दो क्वेश्चन उस पर करते हैं. सो अब देखो जरा, यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है, यू हैव दिस क्वेश्चन एंड यू हैव दिस Cl. ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई कि आपके पास अल्काइल हैलाइड कितनी डिग्री का है. आप ये बॉन्ड लाइन फार्मूला आपको समझ में आता है. ये बॉन्ड लाइन फार्मूले भी, ये जो कार्बन है यहाँ पे जो कार्बन है, ये जो मैंने मार्क किया, ये क्या है, CH3 है, ये क्या है, CS2 है, और यहाँ पे भी क्या है, ये भी CS2 है और ये भी CS2 है. ठीक है, ये आपको क्लियर कट आइडिया. अगर आपको कुछ डाउट है इन बॉन्ड लाइन फार्मूला देन यू कैन कमेंट इन द बॉक्स, कमेंट बॉक्स, एंड यू कैन मैसेज में कि सर मुझे ये बॉन्ड लाइन फार्मूले में प्रॉब्लम है, तो मैं उसको भी आपको एक बार फिर वीडियो बना के आपको फिर से एक दो बता दूंगा. ठीक है, बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये क्लियर होना चाहिए. ठीक, so now you have this 1 degree, this is what, 1 degree alkyl halide, 1 degree alkyl halide. so ये तो क्लियर है 1 डिग्री, बिकॉज ये जो क्लोरीन है आपका इस कार्बन से अटैच है और ये जो कार्बन है केवल एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये 1 डिग्री हो गया. ठीक है, नाउ वी आर एडिंग KOH, aqueous KOH in this 1 degree alkyl halide. तो क्या होगा बेटा, एज वी नो दैट 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड फॉलो SN2 मैकेनिज्म, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि ये SN2 फॉलो करेगा. तो मैं क्या करूँगा, मैं आराम से जहाँ पे Cl लगा हुआ वहाँ पे OH लगा दूंगा. ठीक है, और मुझे यहाँ पे कुछ और तो प्रॉब्लम है नहीं कि भाई ये ऑप्टिकली एक्टिव तो है नहीं. क्यों ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये देखो आप, यहाँ पे भी H है और इस दोनों पोजीशन पे H है, तो इस कार्बन के पास यहाँ पे H है और यहाँ पे भी H है. जब दो H एक कार्बन पे दो ग्रुप सेम होते हैं, देखो ये अलग है और ये भी अलग है, बट यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन है वो सेम है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है. ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो मुझे प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं जहाँ पे Cl लगा हुआ है उसको हटा के सीधे क्या ऐड कर दूंगा, OH, एंड दिस इज गोइंग टू फॉलो. कोई पूछेगा कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, तो आप कौन सा बोलोगे, SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है. एंड दिस OH माइनस इज वॉट, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है. क्या जनरेट करेगा ये, OH माइनस, तो ये OH माइनस इस पर अटैक करेगा और आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा. कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड था. इन केस व्हेन यू हैव, लेट्स टेक सेकंड एग्जांपल, you have this second example. ओके, सो सेकंड एग्जांपल क्या आपके पास, ये देखो आप, Cl. now you have this, you are adding KOH, aqueous KOH and H2. ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, ये आपके पास कैसा अल्काइल हैलाइड है, ये अलाइलिक हैलाइड है. अलाइलिक ग्रुप समझ में आ रहा है, अलाइलिक ग्रुप आपको समझ में आ रहा है. ये देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, तो ये CH और बीच में एक डबल बॉन्ड भी है, फिर Cl अटैच है इस कार्बन से अटैच है, तो ये अलाइलिक ग्रुप है, अलाइलिक हैलाइड है. सो अलाइलिक हैलाइड में अगर आप KOH, देखो अगर आपने KOH ऐड किया, KOH, तो जो अगर आपने KOH ऐड कर दिया बेटा, तो KOH कैसा है, KOH क्या करने वाला है, वो OH माइनस जनरेट करेगा, मतलब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है. तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में ये इस पे अटैक करेगा यहाँ पे और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा क्या बेटा, लाइक दिस, OH.
वाटर क्या है, H2O। H2O जो है वो OH माइनस जनरेट करता है, बट वो ईजिली OH माइनस जनरेट नहीं करता। यहाँ पे KOH डाला आपने पानी में, वो तुरंत K प्लस OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। बट वाटर जो है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम, जो वाटर है वो बहुत ही कम OH माइनस जनरेट करता है। या H2O जो है वो क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, ये आपको याद रखना है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। अब वीक न्यूक्लियोफाइल है तो क्या करता है, वो डायरेक्ट तो अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास इतना ताकत नहीं है, उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। क्या करता है कि भाई थोड़ा सा पहले कार्बोकटायन फॉर्म हो जाए फिर मैं अटैक करूंगा। क्यों? क्योंकि कार्बोकटायन फॉर्म होगा तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। जब पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो वीक न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना ईजी होगा। ये OH माइनस को ऐसा कंडीशन नहीं चाहिए कि बॉन्ड ब्रेक हो फिर मैं अटैक करूं। वो तो दिखेगा कि यार Cl है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है थोड़ा सा, और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो फटक से वहाँ पे अटैक कर देगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तभी तो उसका नाम है स्ट्रॉन्ग। वो स्ट्रॉन्ग का मतलब ही क्या हुआ कि वो अटैक कर देगा। वीक का मतलब है कि वो अटैक नहीं करेगा, वो किसके वेट करेगा कि कार्बोकटायन फॉर्म हो जाए तो फिर मैं अटैक करूंगा। तो अभी देखो जरा, अब ये अलाइलिक हैलाइड में किस पे डिपेंड कर रहा है कि अगर अब ये आपके न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर रहा है कि अगर आपका न्यूक्लियोफाइल KOH है तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, और अगर आपका न्यूक्लियोफाइल वीक है तो भी आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि वो कार्बोकटायन के थ्रू मिलेगा। तो कार्बोकटायन क्या जनरेट होगा बेटा यहाँ से, तो कार्बोकटायन जनरेट होने के लिए क्या चाहिए, ये Cl वाला, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। मैं इसको यहाँ पे रब कर देता हूँ, सॉरी, इसको रब कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ, ये देखो Cl बेटा, ये बॉन्ड है, तो ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा इसके पास। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा स्ट्रक्चर, यहाँ पे प्लस। भाई ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ पे प्लस ही आएगा ना। थोड़ा सा अगर अच्छा नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ये जो कार्बन है, ध्यान देना बेटा, ये वाला कार्बन, ये क्या होगा, अब वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप ये जो कार्बोकटायन लिखा है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि देखो क्यों रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो आपको ये ऑलरेडी मैंने बताया। ये देखो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो ये ऐसे बन जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो इसमें से कोई भी आप ले सकते हो, ये इसको भी ले सकते हो, इसके भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट सेम रहेगा। अब इसके बाद इस पर OH माइनस, जो H2O से OH माइनस जनरेट होगा, या जो H2O है वो अटैक करेगा, आप बोल सकते हो, और अटैक करेगा तो फिर से आपको यही प्रोडक्ट मिलने वाला है, ठीक है। बट जो फर्स्ट केस था, ये जो फर्स्ट केस है बेटा, इसमें क्या होगा, KOH की कंडीशन में KOH डायरेक्ट अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, तो ये प्रोडक्ट बनने वाला है। और इन दिस केस ऑफ H2O, इन प्रेजेंस ऑफ H2O एज अ न्यूक्लियोफाइल, फर्स्ट देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, देन देर इज अ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एज यू नो दैट। सो ये H2O लोगे तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है बेटा, SN1, और इसमें KOH में कौन सा फॉलो हो रहा है, SN2। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। देखो ये 1 डिग्री था, अलाइलिक भी था। अलाइलिक में क्या फॉलो होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से वो क्या फॉलो करता है, SN1 मैकेनिज्म। बट दैट डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो, कि न्यूक्लियोफाइल कौन है। अगर आपका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है तो वो सीधे जाके अटैक करेगा और आपका प्रोडक्ट ये हो जाएगा। दोनों केसेस में प्रोडक्ट क्या मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं, ये भी आप ध्यान में रखना, दोनों केसेस में प्रोडक्ट भी सेम है। बट आपको SN1 और SN2 पूछेगा तो फिर आपको सोचना है कि भाई KOH प्रेजेंट है तो मैं कौन सा मैकेनिज्म बोलूँगा, SN2 के थ्रू जा रहा है, और H2O प्रेजेंट है तो कौन से मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, SN1 मैकेनिज्म में। तो उसमें क्या फॉर्म होता है, कार्बोकटायन, दिस कार्बोकटायन। ओके ओके बेटा, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। third question, let us consider we have this third question like this. You have this Cl and then you are using KOH। यहाँ पे आपने KOH लिखा, ये KOH है आपका। अभी पूछ रहा है वो प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो जरा, ये कार्बन पे ध्यान देना आप। ये जो कार्बन है आपका, यहाँ पे ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, और फिर देखो यहाँ पे डैश वाला है, और यहाँ पे ये वेज होता है हाइड्रोजन। आपको पता है ना वो फार्मूला मैंने बताया था, डैश एंड वेज वाला फार्मूला। तो जब ये ऐसे करते हो तो उसको डैश बोलते हैं, और ये जो आप ये वाला बनाते हो, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, वेज बोलते हैं, ठीक है। तो डैश एंड वेज, तो हाइड्रोजन को हम शो नहीं करते जनरली, जो मेन क्लोरीन है उसी को शो करते हैं, बट यहाँ पे आपके लिए शो कर दिया। तो इसका मतलब है ये, अब आपके पास ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ठीक है। मैं इसको फिर से एक बार आपके लिए ड्रॉ कर दूँ जिससे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कम से कम हो। ये Cl है और फिर से यहाँ पे KOH है। तो आपका जो ये कार्बन है,
ये कैसा कार्बन हो गया, इसको मैं स्टार बना देता हूँ। स्टार क्यों लगाया मैंने इसको, स्टार इसलिए लगाया क्योंकि ये क्या ऐसा हो गया कायरल कार्बन। क्यों बेटा, क्योंकि ये कार्बन यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH3 है, फिर यहाँ पे CH2 और CH3 मतलब C2H5 अलग अटैच हो गया, फिर हाइड्रोजन अटैच और क्लोरीन, मतलब इस कार्बन से जो चारों ग्रुप अटैच है वो डिफरेंट है। तो कैसा कार्बन हो गया, कायरल कार्बन। और कितने डिग्री का अल्काइल हैलाइड है बेटा, ये 2 डिग्री का। देख लो आप, इस कार्बन से ये कार्बन अटैच है और ये कार्बन अटैच है, तो कितने डिग्री का अल्काइल हैलाइड हो गया, ये कार्बन और ये कार्बन अटैच है, तो कितने डिग्री का अल्काइल हैलाइड हो गया, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो 2 डिग्री में, ठीक है, 2 डिग्री में मेरे पास कौन सा, अब 2 डिग्री है तो मैं वो SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है, बट फिर मैं किसको देखूंगा, कौन है यहाँ पे, KOH। और KOH कैसा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो क्या फॉलो करेगा, SN2। पहले मैंने अल्काइल हैलाइड देखा वो 2 डिग्री है, फिर मैंने न्यूक्लियोफाइल देखा वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर है तो 2 डिग्री में क्या फॉलो करेगा, SN2 मैकेनिज्म। और SN2 मैकेनिज्म में कैसा प्रोडक्ट बनता है बेटा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन मतलब ये जो आपको Cl दिख रहा है ये बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर है। अगर डैश लाइन पे है, अगर आप ऐसे डैश लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो, उसका मतलब क्या है, बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर। इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ, जो आप OH माइनस ऐड करोगे, न्यूक्लियोफाइल अब आप ऐड करोगे, वो किधर आएगा, अबव द प्लेन ऑफ द पेपर। बात समझ में आई। जो Cl है वो डैश के थ्रू जो आपने शो किया है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि आपका जो Cl है वो बिलो द, जो आपके पास ये पेपर है इसमें बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर है। मतलब जो OH माइनस अटैच होगा वो किधर से अटैच होगा, अबव द प्लेन ऑफ द पेपर, तभी तो इन्वर्जन होगा ना। वो आपकी आंखों से दूर है Cl, वो पीछे है, नीचे है, आपके पेपर के नीचे है। तो OH माइनस किधर अटैच होगा, वो आपके जस्ट वो पेपर के ऊपर अटैच होगा, पेपर के ऊपर अटैच होगा, ठीक है। ये आपका प्लेन है। अब Cl इसके नीचे है, यहाँ पे है, Cl इसके नीचे है, Cl इसके नीचे है, तो OH किधर अटैच होगा, इसके ऊपर अटैच होगा, ठीक है, इसके ऊपर अटैच होगा। आप समझ लेना थोड़ा सा उसको। तो अगर मैं इसको यहाँ पे अटैच करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा बेटा, ये यहाँ पे आ जाएगा OH, इसलिए मैंने इसको दूर दिखाया, उसी पोजीशन पे नहीं दिखाया। मतलब ये ऊपर, इसको यहाँ पे दिखाने का मतलब है कि OH ऊपर की तरफ है, समझ में आया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अब हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा, ये देखो हाइड्रोजन H, बस उसको शो नहीं करते, समझ में आया। तो हाइड्रोजन जो पहले ऊपर था अब वो नीचे चला जाएगा, और जो क्लोरीन नीचे था अब OH किधर से अटैच होगा, ऊपर से। तो ऊपर से जब अटैच होगा तो वो मूव करता जाएगा, हाइड्रोजन नीचे चला आएगा और OH आपका ऊपर आ जाएगा। तो आप उसके लिए परेशान मत हो, आप ये सोचो कि क्लोरीन किधर है, डैश पे है, तो OH किधर अटैच होगा, वेज पे। वेज का मतलब ये सॉलिड लाइन पे, ये जो आपने ये डार्क लाइन बनाई उस पर अटैच होने वाला है, ठीक है। आपको हाइड्रोजन शो करने की जरूरत नहीं है, तो आप हाइड्रोजन को इस तरह से हटा भी सकते हो। तो ये आपका प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट कैसा है बेटा, विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, विथ इन्वर्जन, इन्वर्जन के साथ है। बात समझ में आ गई। ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड था, यस। KOH लिया आपने तो SN2 होगा। SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन वाला प्रोडक्ट बनता है, मतलब Cl जो है वो नीचे है, बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर है, तो OH क्या होगा, अबव द प्लेन ऑफ द पेपर, अबव द प्लेन ऑफ द पेपर। अबव द प्लेन ऑफ द पेपर कैसे शो करते हैं, वेज लाइन के थ्रू। बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर कैसे शो करते हैं, डैश लाइन के थ्रू, जो ऐसे आपने यहाँ पे Cl पे शो करा है। क्लियर हो गया। अगर इन केस, अगर आपने इसी एग्जाम्पल पे क्या लिया होता, अगर आपने इसी एग्जाम्पल पे यहाँ पे H2O ले लिया होता, आपने H2O बेटा ले लिया होता, तो क्या होता फिर बोलते सर आप फिर यहाँ पे क्या बनाते हैं हम लोग, H2 होता तो 2 डिग्री है। और जो अगर मैं KOH लिया तो मैंने फटाक से बोला कि SN2 फॉलो होगा और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो जाएगा। अगर मैं H2O लूँगा तो H2O कैसा है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, और वीक न्यूक्लियोफाइल है तो क्या फॉलो करेगा, SN1। और SN1 में कितने प्रोडक्ट बनते हैं बेटा, 2 प्रोडक्ट बनते हैं। तो सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या बनेगा, कार्बोकटायन। ये बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जब आप ये बॉन्ड ब्रेक कर दोगे तो क्या बनेगा, क्योंकि SN1 फॉलो हो रहा है ना, तो पहले कार्बोकटायन फॉर्म होगा, तो ये आपका कार्बोकटायन यहाँ पे फॉर्म होगा, 2 डिग्री कार्बोकटायन। अब ये 2 डिग्री कार्बोकटायन कैसा होगा, ये है प्लेनार। अब आपका न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से। तो आपको सिंपल सा SN1 है, कार्बोकटायन के थ्रू जाएगा ये, और कार्बोकटायन फॉर्म होने से अपने को 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। और 2 प्रोडक्ट क्या होंगे बेटा, एक होगा रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन और दूसरा क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन का मतलब जहाँ जैसे Cl था बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर डैश पे था तो वैसे ही OH ऐड होगा। और रिटेंशन इन्वर्जन का मतलब क्या होगा कि Cl जो है Cl बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर था तो OH किधर होगा, अबव द प्लेन ऑफ द पेपर। तो हम दोनों ड्रॉ कर देते हैं, तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे प्लस
यहाँ पे बेटा होगा, अगर रिटेंशन दिखाओगे तो OH आप ऐसे ऐड करोगे, और अगर आप इन्वर्जन दिखाओगे तो OH आप ऐसे ऐड करोगे, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। एक को आप D बोलोगे, एक आपका D होगा और एक क्या होगा आपका L, मतलब एक आपका प्लस होगा और एक होगा माइनस, मतलब आपको ये जो दोनों हैं ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, सॉरी, ये दोनों आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, ये दोनों सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, जिनका नाम क्या होगा DL, क्या बोलते हैं DL, और क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस, मतलब ये भी 50% प्रेजेंट है और ये भी 50% प्रेजेंट है। तो ऐसे मिक्सचर को आप क्या बोलते हो, रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलते हो बेटा इनको, रेसमिक मिक्सचर। मतलब ये दोनों मिलेंगे, 50% ये वाला मिलेगा बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर और 50% ये अबव द प्लेन ऑफ द पेपर, दो प्रोडक्ट मिलेंगे जिनको हम DL बोलेंगे, या प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, या रेसमिक मिक्सचर बोलने वाले हैं। सो ये पूरा सॉल्यूशन आफ्टर रिएक्शन के बाद पूरा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एंड इनएक्टिव। क्यों, क्योंकि ये रेसमिक मिक्सचर फॉर्म कर रहा है, 50% वहाँ पे क्लॉकवाइज भी है, 50% एंटी क्लॉकवाइज भी है। सो अभी आप समझ पा रहे हो कि आपकी जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उस पर कितना इफेक्ट है आपके सॉल्वेंट का। ठीक है, सॉल्वेंट का कितना इफेक्ट देख सकते हो आप, आराम से बता सकते हो 2 डिग्री की केस में। तो 2 डिग्री में SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियोफाइल कि भाई कौन सा बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, fourth question, let us consider we have 3 degree alkyl halide like this। यहाँ पे मैंने Cl ऐड कर लिया और यहाँ पे, ठीक। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्बन दिख रहा है आपको, ये वाला कार्बन जहाँ पे आपका Cl अटैच है, Cl जो अटैच है, अब ये क्या कायरल कार्बन है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो कार्बन है वो CH3 है, ये भी CH3 है, यहाँ पे CH2 है, तो 2 CH3 अटैच हो गए। एक ही कार्बन से अगर 2 CH3 है, इसमें 2 ग्रुप अलग है, सॉरी 2 ग्रुप अलग अटैच है, एक Cl अलग अटैच है और यहाँ पे C2H5 है, बट ये 2 मिथाइल सेम है, तो ये कायरल कार्बन तो हो नहीं सकता। तो कायरलिटी की बात ही खत्म हो गई, यहाँ पे कायरल कार्बन आपके पास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपको इस पे आप ऐड कर रहे हो क्या, KOH। आप KOH भी ले सकते हो, आप I माइनस ले सकते हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, आप CN माइनस ले सकते हो, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, आप इनमें से कोई भी ले सकते हो। बट पहले क्या देखने वाला, कितने डिग्री का अल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और आपको पता है भाई 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है वो क्या फॉलो करता है, SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म। तो अगर आपके पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो वो SN1 मैकेनिज्म ही फॉलो करेगा, चाहे आपका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हो या वीक हो। आप यहाँ पे H2O ले लो, H2O ले लो आप, या KOH ले लो। ठीक है, तो हाँ इसमें से भी कोई ले सकते हो, बट हम ये नहीं ले रहे, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, नहीं तो फिर बात बोलूँ I माइनस भी ऐड कर देंगे सर, ये भी ऐड कर लेंगे, कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए केवल वो बताने के लिए। तो अगर आपने KOH लिया है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या वीक न्यूक्लियोफाइल, इन दोनों केसेस में SN1 ही फॉलो होगा। क्यों, क्योंकि मेरा अल्काइल हैलाइड क्या है, 3 डिग्री। ऐसा क्यों है कि 1 डिग्री जब ही होगा तो वो 1 डिग्री जब भी अल्काइल हैलाइड होगा तो वो चाहे वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो या वीक न्यूक्लियोफाइल हो, वो क्या फॉर्म करेगा, वो कैसा फॉलो होगा, SN2 के थ्रू ही जाएगा। और वैसे ही 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा, चाहे आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लो इन प्रेजेंस ऑफ एक्विस, ये एक्विस में है, और या वाटर ले लो, दोनों कंडीशन में आपको SN1 ही फॉलो करने का है। क्योंकि KOH जो है जब इस कार्बन पे अटैक करना चाहता है, ये जो इस कार्बन पे अटैक करना चाहता है वो नहीं कर पाया, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब रोकने वाले ग्रुप प्रेजेंट हैं, 2 CH3 है, एक इथाइल ग्रुप है, तो उसके पास इतना पावर ही नहीं है, कितना भी वो स्ट्रांग हो, बट उस कार्बन तक वो नहीं पहुंच सकता, क्योंकि 2 मिथाइल और एक इथाइल ग्रुप उसको हटाने के लिए, उसको रिपल करने के लिए वहाँ पे प्रेजेंट है। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में SN2 पॉसिबल नहीं है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो या वीक न्यूक्लियोफाइल हो। तो आप कौन सा प्रोडक्ट बनाओगे बेटा, यहाँ पे फिर आपका जो प्रोडक्ट होगा वो कैसे बनेगा, SN1, ये SN1 के थ्रू ही जाएगा। मतलब सबसे पहले क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। तो मैं यहाँ पे ये इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता हूँ आपके लिए, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया बेटा, और यहाँ पे मिलेगा आपको प्लस।
फिर इस पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, चाहे वो KOH हो या H2O हो, कोई भी उसमें से ले सकते हो और आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। कितने प्रोडक्ट मिलेंगे आपको? 2 प्रोडक्ट, बट दोनों प्रोडक्ट सेम होंगे। मैं बोल रहा हूँ कि 2 प्रोडक्ट, ये कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, कार्बोकैटायन कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये प्लेनार होगा। प्लेनार होगा तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी, ठीक है। मतलब SN1 है तो न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन बनेगा, तो इसका मतलब है 2 प्रोडक्ट बनेंगे। बट वो 2 प्रोडक्ट कभी अप्लीकेबल होते हैं या कभी हमारे लिए यूज़फुल होते हैं जब हमारा मॉलिक्यूल कैसा होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। बट आपके पास जो ये मॉलिक्यूल था, ये जो आपने टर्शरी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया था, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, तो उसमें आपको कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पे आप OH माइनस ले लो, आप प्रोडक्ट यहाँ पे आपने OH ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसा मीनिंग ही नहीं है कि सर मैं ये ऑप्टिकल D फॉर्म है कि L फॉर्म है, 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, 2 प्रोडक्ट का मतलब इसमें जो प्रोडक्ट, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो यही होगा, यही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रंट साइड से या बैक साइड से कहने का मतलब है कि आप कहीं से भी अटैक करोगे प्रोडक्ट एक ही बनने वाला है। ऐसा 50-50% वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। 50-50% या D और L फॉर्म, ठीक है, वो कभी अप्लीकेबल होता है, कभी उसका मीनिंग होता है व्हेन यू हैव ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसमें दोनों, इसमें कोई रिटेंशन और इन्वर्जन की बात नहीं होती। यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो प्रोडक्ट बनने का कोई मतलब ही नहीं है। आपसे कोई बोले कि रिटेंशन ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है या इन्वर्जन का प्रोडक्ट बन रहा है, क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल नहीं है। रिटेंशन और इन्वर्जन की हम बातें कभी कर पाएंगे, कभी व्हेन दे आर मीनिंगफुल, व्हेन वी हैव ऑप्टिकली एक्टिव व्हाट मॉलिक्यूल और अल्काइल हैलाइड। तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना कि सर इसमें 2 प्रोडक्ट कौन कौन सा बनेगा, इन्वर्जन का कि रिटेंशन का। क्यों? क्योंकि रिटेंशन और इन्वर्जन की यहाँ पे बात ही नहीं है ना, क्योंकि आपका मॉलिक्यूल कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो उसका 2 कहने का मतलब ही कुछ नहीं है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा कि कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार ये इस क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यू हैव this question number 5, you have this question, डबल बॉन्ड Cl, ठीक है। ये क्वेश्चन आप ले लो और यहाँ पे आप KOH लिखते हो और यहाँ पे आप DMF पता है आपको? दैट इज डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। अब ये डाइमिथाइल फॉर्मामाइड क्या होता है बेटा? डाइमिथाइल फॉर्मामाइड का मतलब क्या हुआ? देखो ये जो है C डबल बॉन्ड O NH2, अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो ये क्या? अमाइड ग्रुप है, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो ये फॉर्मामाइड है। और इस नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन, इनको हटा के मैंने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया? CH3 मिथाइल ग्रुप। इनको हम क्या बोलते हैं? डाइमिथाइल फॉर्मामाइड या DMF शॉर्टकट में। तो अगर आपको ऐसे कोई अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है और वहाँ पे KOH और DMF लिखा हुआ है, तो मैंने क्या बोला था? जो डाइमिथाइल फॉर्मामाइड है वो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। याद आया? आपको याद आया होगा शायद। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर अप्रोटिक का मतलब क्या होता है? पोलैरिटी तो होती है, जैसे यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव तो है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं ऐसे सॉल्वेंट को? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। गेटिंग माई पॉइंट? ये आपके पास पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, एंड वी नो दैट पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट दे फेवर्स व्हाट? SN2 mechanism. So when you have strong nucleophile as well as there is a presence of what? DMF, KOH और DMF दिखा तो आपको बिना सोचे क्या फॉलो करना है? SN2 mechanism। और SN2 mechanism में क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट कैसे बनता है? विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। अगर वहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी है तो आपका अल्काइल हैलाइड कैसा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहाँ पे है क्या? यस, ये जो कार्बन है इससे ये कार्बन अटैच है। देखो ये कार्बन अलग है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो ये अलग हो गया। यहाँ पे ये CH2 है बट यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो ये जो पार्ट है ये अलग हो गया और ये वाला पार्ट अलग हो गया। मतलब इस कार्बन से जो 2 कार्बन और अटैच हैं वो उनका एनवायरनमेंट अलग है, एक डबल बॉन्ड वाला, एक सिंगल बॉन्ड वाला। तो मतलब ये जो कार्बन से जो क्लोरीन अटैच है, ये अलग टाइप का कार्बन अटैच है, ये अलग टाइप का कार्बन अटैच है, और एक हाइड्रोजन भी अटैच है, उसको हम शो नहीं करते, वो अंडरस्टूड होता है। तो चारों ग्रुप अलग हो गए। तो ये कैसा कार्बन हो गया?
कायरल कार्बन। तो अब कायरल कार्बन है तो फिर मुझे इसका जो स्टीरियो केमिस्ट्री है उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि भाई कौन सा बन रहा है। तो आप देख लो, अगर मेरे पास कायरल, मैं इसको ये रब कर देता हूँ हाइड्रोजन, उसको नहीं शो करोगे तो भी अंडरस्टूड है। सो अगर मेरे पास कायरल कार्बन है और मैं KOH और DMF है तो क्या फॉलो होने वाला बेटा, SN2, और SN2 फॉलो होगा तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट, this will be the product OH, this is the product। बस यही आपको ध्यान रखना है, सिंपल सा। ओके तो मुझे लगता है कि आपको ये बहुत ही क्लियर कट हो गया होगा कि कभी SN1 और कभी SN2 होगा, कोई भी कन्फ्यूज़न आपके पास नहीं होगा कि जब भी मेरे पास KOH है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, DMF है, तो मुझे क्या फॉलो करना है, SN2 ही फॉलो करना है। मेरे पास वीक न्यूक्लियोफाइल है और मेरे पास 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो मुझे क्या फॉलो करना है, मुझे SN1 ही फॉलो करना है। अगर ओनली 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो चाहे वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो हो या वीक हो, मुझे SN2 ही फॉलो करना है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, तो मुझे क्या फॉलो करना है, SN1 ही फॉलो करना है। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखो, आपको एकदम क्लियर कट हो जाएगा और आप इस कॉन्सेप्ट को कहीं और अप्लाई भी करो। जो आपने बुक्स खरीदे होंगे या आपके पास अलग से साइड बुक होगी तो उसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे सेंड भी करो, जिससे मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। अगर आपके पास और भी क्वेश्चन है किसी अदर बुक से, उनको आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे अभी आप SN1 और SN2 में आपको ये ढेर सारा काफ़ी नॉलेज हो चुका है। तो आप यू हैव टू अप्लाई दोज नॉलेज, दोज इन्फॉर्मेशन, दोज कॉन्सेप्ट यू हैव टू अप्लाई। और मुझे एकदम क्लियर कट यकीन हो गया कि जब आप इन 5 क्वेश्चंस को आप एक बार फिर से नोटबुक पे लिखोगे, इनके स्क्रीनशॉट ले लो आप, इनको नोटबुक पे लिखो आप, और फिर आप एक बार खुद से सॉल्व करो, फिर उनको अपने दिमाग में सोचो, 10 मिनट इनको दो। आपने आधे घंटे का वीडियो देख लिया और फिर आप अगर उसको आप अपने नोटबुक पे लिख के थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अंडरस्टूड? ओके, सो very I'm very thankful for your feedback and your comments, and really appreciating comments I'm getting from you guys, and I'm very thankful to you guys। एंड ऐसे ही आप वीडियो देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और लाइक्स करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।